शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आखेदार सनिया शीतली बेअरिया शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आखेदार सनिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कंपोजिशन है। अच्छा, गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, अभी दीपावली के बाद से ही बिहार और ईस्टर्न यूपी जो होता है उस क्षेत्र में छठ का आगाज हो जाता है। सच पूछिए तो दशहरे के बाद से ही दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, छठ, इसके बाद गोवर्धन पूजा हुआ, भाई दूज हुआ, फिर छठ हुआ। तो कहने का मतलब कि छठ पूजा जो है, दशहरे के बाद से जो त्योहारों का श्रृंखला चलता है वो हमारे यहाँ चलते ही रहता है। तरह तरह का, कभी दीपक का घर को सजाना है, कभी भाई का भाई दूज है, कभी गोवर्धन पूजा है, कभी छठ पूजा है, आस्था का पर्व। छठ पूजा जो है 25 से 26, 26, 27। तो कल जो है, कल छठ पूजा का जो था वो नहाय खाए था। तो 4 दिन का महापूजा इसको क्यों कहते हैं? आस्था का महापर्व इसीलिए कहते हैं कि छठ पूजा जो है बहुत नियम और आस्था से किया जाता है। हमारे घर में भी था, जो नियम आस्था कर सकते हैं वही करते हैं। इसमें जो है बहुत नियम से ये पकवान के लिए, ठेकुआ के लिए गेहूं को सुखाया जाता है, जो कि कोई गिलहरी नहीं खा सके, कुछ नहीं खा सके, बिल्कुल देखते हुए सुखा के, धो के और भूखे रह के, खाली पेट, नहा के, कपड़े वस्त्र पहन के, साफ सुथरा धोया हुआ वस्त्र पहन के, गेहूं सुखा के, फिर गेहूं पिसवा के, फिर उसका ठेकुआ बनता है। चावल को भी सुखा के, धो के, सुखा के, फिर उसके में भी गुड़ डाल के उसका भी लड्डू बनता है। तो ठेकुआ लड्डू मेन जो है इंग्रेडिएंट्स होता है छठ पूजा का। लेकिन इसके साथ साथ जो होता है सीजनल फ्रूट्स जो होता है, जैसे गन्ना हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, जैसे नींबू हो गया, बड़ा बड़ा वाला नींबू हो गया, नारियल हो गया, इसके बाद ये पानी फल हो गया, और भी अमरूद हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, बहुत सारे फल जो होता है सब उसके सूप में जो है बांस की बनी हुई जो सूप होता है, बांस की बनी हुई जो जिससे हम कचरा वचरा ने साफ करते हैं, उस तरह करके बांस की बनी हुई सूप होता है उसमें, और टोकरी होता है उसमें पूजा करते हैं। तो 25 तारीख को जो इस बार जो है 25 से शुरू हो गया, तो 25 को नहाय खाए था, 26 को इसमें खरना था, 27 को डूबते सूरज को अर्घ देना है, और 28 को उगते सूरज को अर्घ देना है, 28 को समापन है। तो छठ पूजा का जो है आस्था का पर्व है, 4 दिन तक लगातार। गिरवा के पात पर उगेलन सूरज। आगे है कि शारदा जी के साथ आपने मेरा नाम उसी वाक्य में रखा, क्योंकि छठ मतलब कि शारदा सिन्हा जी है। भी डांट पड़ती होगी, गई यही रूम में नहीं जो इना नहीं खो, क्योंकि जब प्रसाद की खुशबू आती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते वो खाने के लिए, लेकिन हमको एक समय के बाद ही खाना होता है। तो जब वो बचपन में वाली जो छठ की मेमोरीज है, मेरा सौभाग्य है कि शारदा जी के ब्लैंकेट पे सोती है, कम्बल पे सोती है, वो नहा धो के, जैसे पहली दिन जैसे उसका वर्णन मैं करती हूँ, कुछ विस्तार से इसके बारे में बताती हूँ छठ पूजा के बारे में, कि जब छठ पूजा शुरू होता है, पहले ही 1 आध महीना पहले से ही, पहले जमाना में मिट्टी का, अब तो गैस में ही बनाते हैं, मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। अच्छे मिट्टी, खेत में जाकर मिट्टी का लड़कियां जाती थी,
या कोई जाता था घर का मेंबर अपना अपना मिट्टी का चूल्हा बनाता था, उसी में छठ पूजा का ठेकुआ और लड़ुआ ये सब बनता था। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, या बाहर में चूल्हा होना मुश्किल है, इसके लिए स्पेशल गैस खरीदना पड़ता है, और पीतल का बर्तन या और भी बर्तन जो कि आप किसी में खाना नॉन वेज या लहसुन प्याज नहीं खाए हैं, या उस बर्तन में कुछ नहीं बनाए हैं, कोई जूठा पूठा नहीं किया, उस बर्तन को स्पेशली छठ पूजा के लिए रखा जाता है घर में सेपरेट जगह में। गैस चूल्हा, बर्तन, उसमें छनौटा, उसमें छोलनी, उसमें कढ़ाई, उसमें पतीला, उसमें सारा कुछ, ताकि वो छठ पूजा के टाइम में उस बर्तन को निकाल के धो के फिर उसमें हम लोग भोजन बनाते हैं। तो छठ पूजा की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। गेहूं वगैरह को सुखा के पीस के आटा बना के, चावल का भी बुरा आटा बना के सुखा के पीस के आटा, और एकदम नहा धो के पवित्र कपड़ा पहन के उसको सुखाते हैं, ताकि कोई गिलहरी, कोई कौवा या कोई भी उसको खा भी नहीं सके, तो वो जूठा हो जाएगा पूरा। तो बहुत नियम से उसको सुखा के, फिर सुखाने के बाद उसके बाद जो अभी होगा 25 को, जैसे हुआ 25, 26, 26, 27, 28, तो 25 से शुरू हो गया, 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व है। 25 को जो होगा वो होगा नहाई खाए मतलब पूरा परिवार या व्रती जो है वो त्यौहार जो उपवास जो करती हैं वो नहा के, बाल धो के नहा के, और फिर उस दिन लौकी की सब्जी, चावल, चने की दाल, बिना लहसुन प्याज का, बहुत जगह पूड़ी, जो भी है, जो भी सब्जी बनता है, और सेंधा नमक डाल के बनाते हैं। और उस दिन व्रती वो खाती है, और घर परिवार वाला भी पूरा खाता है। सब पूरे घर में क्या नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं, अंडा नहीं, मांस मछली नहीं, पूरे घर के परिवार सब खाना छोड़ देते हैं। तामसी खाना छोड़ के पूरा शाकाहारी खाना बिना लहसुन प्याज के वो खाना खाते हैं। तो दूसरे दिन खरना होता है, जैसे कि आज है खरना। खरना के दिन क्या है, सुबह पूरा घर की सफाई तो वैसे ही शुरू से हो जाती है। आज भी पूरे घर की सफाई, चादर, कपड़ा लत्ता सारा धोया सब जगह, अपने भी पवित्र होके नहा सुना के, व्रती जो है जो उपवास करती है वो दिन भर अभी फास्टिंग करेगी। शाम को गन्ने की रस में खीर बनेगी, गन्ने की, और दूध की भी खीर बनेगी, और फिर केला का पत्ता लाया जाएगा, उसके ऊपर पान के ऊपर खीर, पूड़ी डाल के छठी मैया और छठ पर्व में अर्घ, सूर्य देव का पूजा और छठी मैया का आराधना किया जाता है। तो केले के पत्ते पर आराधना किया जाएगा, पूजा किया जाएगा खरना के दिन। आज के दिन खीर, पूड़ी, पान के पत्ते पर अर्घ नैवेद्य लगा के, इसके बाद आराधना करके उसी समय जो व्रती है जो उपवास करती है वो खाती हैं, बंद कमरे रहते हैं उस समय, आसपास कोई हल्ला नहीं करता है, कोई आवाज़ नहीं करता है, शांति से खरना करती हैं। इसके बाद पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सब आते हैं। इसके बाद पैर उनका छू के
जो व्रती हैं, जो उपवास करते हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। और फिर सबको प्रसाद, खीर का प्रसाद और रोटी जो है या पूड़ी जो बनता है वो सबको मिलता है खाने के लिए। तो खरना हो गया। इसके बाद आज के ही दिन और या कल के दिन सुबह से सारी जितनी लड़कियां हैं, आदमी हैं, जो भी श्रद्धा जिसको है, सब मिल के ठेकुआ बनाते हैं। वही चूल्हा में कोई इस ठेकुआ को तलता है, कोई ठेकुआ को ठोकता है, बनाता है ऐसे करके, चौड़ा चौड़ा करके, गोला गोला बना के, फिर लकड़ी के इसमें डाल के ऐसे करके या हाथ में करके उसको थोड़ा सा फ्लैट करके फ्राई करते हैं। तो ठेकुआ कैसे बनाते हैं? आटा जो रहता है, आटा में थोड़ा सा घी, देसी घी या रिफाइंड किसी का जो आप कर लेते हैं, उसमें मोयन डाल के, इसके बाद उसमें पानी से अच्छा ड्राई फ्रूट्स थोड़ा डाल के, नारियल वगैरह, उसके बाद उसको सान के, गूंथ के, फिर जैसे आटा का तरह बना के, फिर उसको ठोक ठोक के और तेल में फ्राई करते हैं या घी में फ्राई करते हैं। वो फ्राई करने वाला भी नहाया धोया, साफ सुथरा कपड़ा पहन के, कुछ खाया नहीं रहेगा, भूखे पेट। ठोकने वाला भी, वो जो ठेकुआ बनाएगा, वो भी 3 4 5 घर परिवार, अड़ोस पड़ोस सब उसमें सहायता करते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये महापर्व में उनके ऊपर भी आशीष आशीर्वाद बना रहेगा। तो वो ठोक के करके, इसके बाद कल अगर कर लेंगे ठोक के, फिर जितना सूप है जो बांस का बनाया रहता है, डलिया, सबको धो के, फल जितना फल है, सेब, केला, अमरूद, केतारी, नारियल, सबको धो के रख के और टोकरी और सूप धो के उसके ऊपर 5 सिंदूर करके। प्रतिमा नहीं होती है छठी मैया की, कोई मंदिर नहीं है, और जब छठ का त्योहार पूरा होता है, छठ का महापर्व पूरा होता है, उसके बाद लोग न तो उनके गीत गाते हैं, न ही इसीलिए कोई प्रतिमा भी नहीं है जिसके दर्शन किए जा सकते हैं। माना जाता है कि जो व्रती है उन्हीं का सीधा रिश्ता होता है सूर्य भगवान के साथ, और जो आम लोग हैं जो इस पूजा का पुण्य चाहते हैं वो व्रती को ही पूजनीय मानते हैं, व्रती को ही प्रार्थनीय मानते हैं। सूर्य देव की फल को सजाया जाता है, और एक पिंक कलर का अलता जैसा होता है उसको भी रखा जाता है उस पर, और सब चीज को करके, और तब शाम को घाट पे जाया जाता है। कल घाट पे जाया जाएगा, गाड़ी में रख के, या कोई आदमी सर पे रख के भी जाते हैं। किसी का मान्यता होता है कि मैं सर पे वो टोकरी उठाऊंगा छठ मैया का और आराधना करेंगे सूर्य देव का जाके घाट के ऊपर। कोई घाट या नदी, गंगा नहीं जाता है तो अपने छत के ऊपर या घर के सामने टब में या सीमेंट के टब में या किसी के मिट्टी गड्ढा खोद के पानी डाल के उसमें जो व्रती है वो खड़ी होती है, वहाँ पर नहा लेती हैं, और वहीं पर सूप उनके हाथ में दिया जाता है, और सूप में आगे अर्घ लोटे से जो भी हैं रिश्तेदार, भाई, बंधु, पड़ोसी, सब दूध के साथ जल मिला के अर्घ डालते हैं सूर्य को, डूबते सूर्य को आराधना करके। फिर एक एक करके सूप, डलिया उनके परिवार वाले उनके हाथ में देते हैं व्रती का। फिर ये हो गया, वो बाहर निकल के वस्त्र पहन के, बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के रहती हैं जो व्रती हैं, और वो नहाए खाए से खरना में एक टाइम खाना, पहली अर्घ में बिल्कुल पानी खाना कुछ नहीं, फिर दूसरा अर्घ जो होगा वो कल परसों होगा, उस दिन भी सब उनके परिवार वाला आके सारे प्रसाद जो शाम वाला होता है उसको खाली करके, डलिया सूप को धो के, फिर उसमें सिंदूर लगा के, सारा फ्रेश फल जो है बिना चढ़ा हुआ, पूजा किया हुआ, फिर ठेकुआ फल सब डालते हैं उसमें ऊपर, और चावल का जो आटे का गुड़ डाल के जो है लड्डू बनता है वो सब भी डाल के सब डालते हैं। फिर वहीं नदी के किनारे या अपने घर के छत पर या बाहर टब में या गंगा के किनारे जाके वही व्रती के हाथ में सूप, डलिया दे के अर्घ जो है देते हैं। अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, जो चाहे, जो भी श्रद्धालु है, जिनको सूर्य भगवान पर आस्था है, छठी मैया पर आस्था है, वो जाते हैं, देखते हैं, और कोई भी दे सकता है, चाहे आदमी, लड़की, लड़का, बच्चा, कोई भी आराधना करता है, करके फिर वो लेके
सारा जब अर्घ दे देता है, सारा टोकरी में, सूप में, फिर उसको जो है वो जो व्रती है बाहर निकलती हैं पानी से और सबको प्रसाद देती हैं, सब उनका पैर छूता है और कहा मान्यता के हिसाब से कि उनके जो गीले कपड़े हैं उनसे कुछ भी शरीर का किसी अंग पोंछ लेने से कोई भी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो बहुत महान मान्यता है, बहुत बहुत बड़ा पर्व है ये, महापर्व इसीलिए कहा जाता है। तो दोस्तों इसका मैंने विस्तार बताया, तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।